गौतम गंभीर ने सही कहा था कि कुछ 97 100 से ज्यादा याद किए जाते हैं, और खासकर तब जब वो एक नॉकआउट मैच में आ जाए, तब जब हमने वो कारनामा ना किया। आज भी हम याद करते हैं गौतम गंभीर के वो 97, और अब शायद अब जब भी बात होगी 97 की तो जहन में संजू सैमसन आएगा, जहन में वेस्ट इंडीज आएगी। 2016 का बदला था, तमाम चीजें थी, सब कुछ मुकम्मल हुआ, हम सेमीफाइनल में पहुंचे। सर देखो, अगर मुझे इसकी ओपनिंग करनी होती तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता और मैं कहता कि गौतम गंभीर ने एक जमाने में कहा था कि संजू सैमसन इज नॉट ओनली द बेस्ट विकेट कीपर बट ही इज द बेस्ट बैट्समैन वी हैव एवर। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये मैच गौतम गंभीर का वो ट्वीट राइट टॉप नॉच। इंडिया के लिए गौतम गंभीर ने जो किया था 2011 में, संजू सैमसन विकेट गिर रहे थे, अभिषेक शर्मा कॉन्फिडेंस खत्म था, हमें लगा भाई साहब मैच खत्म है, क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, तेज खेलना इसको खेलना है। ईशान किशन के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया है, बाउंड्री लाइन पे आउट हो गए। डिसअपॉइंटिंग है कि आपने उनका नंबर चेंज किया, उनकी उस की टची वाली फॉर्म को आपने डिस्टर्ब छेड़ दिया जो दिखा थोड़ा सा। तीसरा, सूर्य कुमार यादव वो वही कर रहे हैं जो बाथरूम में करते हैं सुबह शाम। बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, मेरी नाराजगी उनसे इंतहा है। अगर आप 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और आप का रेलेवेंस नहीं बड़े मैचेस में, एक इनिंग नहीं है ना आपके पास, एक सिंगल इनिंग संजू के पास है, तिलक के पास है, तो आप अभिषेक के पास, आपको अपने अस्तित्व पर सवाल खड़े करना चाहिए। जितने च्युइंगम वो चबा गए, अगर उसका एक मैच भी चल जाते तो शायद कहानियां लगती। Then came Tilak Verma. Again, I'm very impressed again with him. हार्दिक पांड्या, बट विकेट गिर रहे थे। हाँ। एक साइड से एक लड़का खड़ा है, आप पार्टनरशिप देखिए, संजू सैमसन अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ईशान किशन, संजू सैमसन सूर्य कुमार, संजू सैमसन तिलक वर्मा, संजू सैमसन हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन शिवम दुबे, एंड देन छक्का एंड देन चौका एंड संजू सैमसन won this match for him. कहानी कितनी अजीब है ना, एक बंदे को आपने बाहर निकाल दिया था, आप जिसको बेस्ट कहते थे आपने उसको 11 से ड्रॉप कर दिया था, आपकी सीरीज खराब गई थी, आपको बिल्कुल खत्म कर दिया कि संजू सैमसन कुछ नहीं करेंगे। 24 का वर्ल्ड कप बेंच पे बिताया था, 26 का वर्ल्ड कप बेंच पे बिताएंगे, लेकिन नहीं। चलो मैं आपसे इस वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की सीरीज आती है, उससे पहले टीम का अनाउंसमेंट, ठीक है, मैं लगातार ये कह रहा था कि संजू सैमसन को बैक करो, शुभमन गिल को ड्रॉप करो। हाँ, काफी पहले से मैं कह रहा था कि संजू या अभिषेक जैसे खिलाड़ी जिस दिन चलते हैं आपको मैच जिताते हैं। बिल्कुल। क्या शुभमन गिल इस तरह से अब तक आपने कोई पारी देखी होगी? आईपीएल का तो पता नहीं, मतलब आईपीएल में हो सकता है एक आध आगे, क्योंकि जीटी वाली इनिंग में देखा इस स्ट्राइक रेट के साथ। सर स्ट्राइक रेट तो रहने देते हैं, इतने विकेट फॉलिंग नहीं है। हैरी ब्रूक ने आपको मैच जिताया, पर एक मैच इकलौते अपने दम पर, एक मैच जिताया, हाँ दम पर जिताया, इकलौते। संजू ने मैच जिताया इकलौते अकेले दम पर, ईशान ने मैच जिताया था दम पर, पाकिस्तान के अगेंस्ट। That's what I'm saying कि जब आप ऐसे खिलाड़ियों में दांव भरते हो जो इम्पैक्टफुल भी होते हैं, जो असरदार भी हैं, और उसके बाद जिनका गुरूर जो है वो दिखाई पड़ता है, संजू ने वो किया। ठीक है, बहुत लंबा, उनके पास 2-3 शतक है संजू सैमसन के नाम से, बट आज की पारी बता रही थी कि वो भूख क्या होती है। वो जो उन्होंने कहा ना कि आई मे हैव प्लेड 50-60 मैचेस बट मैंने 100 से अधिक मैच नहीं खेले। सर मतलब मुझे तो जो वो नीचे बैठे ना, मैं कह रहा था मैंने ये जस्टिस है, ये वो अंदर से निकल रहा था ना कि यार वो कह रहा था कि यार सब हो गया, मतलब सब कर दिया उसने। भाई आप ये सोचो ना कि अगर इंडिया बाहर हो जाता तो इतिहास में याद रखते कि इंडिया टॉप 4 टीम में हम वर्ल्ड चैंपियन होकर, आज संजू सैमसन ने गौतम गंभीर का, सूर्य कुमार यादव का करियर बचाया। एग्जैक्टली, करियर बचाया। कप्तानी और कोचिंग दोनों जाती है एक झटके में। पूरा गौतम गंभीर को सीधे थैंक यू होना होता, क्योंकि टेस्ट आप डुबा चुके थे, वनडे में आप खत्म हो, T20 के भरोसे आप चल रहे थे, और T20 में भी आप खत्म हो गए, आप सुपर 8 से बाहर हो गए। कितनी बेइज्जती वाली बात है। और इतिहास में पहली बार शायद होता कि एशियन कंट्रीज में वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, एक भी एशियन टीम, एक भी नहीं है ये एक्चुअल में इतिहास होता। मुझे लग रहा है अभिषेक भी ड्रॉप। तिरंगे का आन शान आमिर जैसे खिलाड़ी क्वेश्चन कर रहे थे, वेस्ट इंडीज दी जाएगी, मतलब हेलो मिस्टर आमिर, हम शहजाद में उनको बोल देते वहीं पे, तो मैं लिख के देता हूँ, मैं शो छोड़ दूंगा अगर आप। आमिर विराट भाई की थोड़ा जानते हैं फॉलोअर ज्यादा है। सर पता है वो चीज मुझे समझ नहीं आती कभी आप। मोहम्मद आमिर जानते थे विराट कोहली की फॉलोइंग ज्यादा है, इसलिए विराट के टाइम पे वो गंदा भी खेलते थे उस टीम तो बैक कर, वो अब भी बोलते हैं विराट से बेहतर बैट्समैन नहीं है। अब वो नए लड़कों को जानते हैं नहीं, कोई कनेक्शन है नहीं, तो वो एंटी इंडिया उठा के, और प्लस एक और रीजन मुझे जो लगता है, अब आमिर आईपीएल
बीते 2-3 सालों में आमिर के इंग्लैंड में ट्राई था, हाँ बीते 2-3 सालों में आमिर के जहन में था कि भाई अच्छी बोलूंगा तो मिल जाएगी तो यहाँ खेलने आ जाऊंगा। अब वो मिलनी नहीं है। अजहर महमूद क्लियर थे, हाँ सही कह रहे अब वो मिलनी है नहीं। अब फॉर्म भी खत्म हो गई है, अब टच भी नहीं है, मार पड़ रही है। तो अब ही नोस कि यार जब अब इंडिया खेलना नहीं है तो इंडिया की तारीफ करके मिलना है। अपने घर वाले फैंस को संभाल लेते हैं, खैर वो छोड़ देते हैं। लेकिन सर इस मैच से अच्छी बात है हम मैच जीत के हम सेमीफाइनल में, बट सारे टेंशन 5 टेंशन है ना सीधी हाँ अभिषेक सबसे पहला मेरी सबसे बड़ी 2 टेंशन जो है वो ये है कि मेरे 2 एसेट जो है उसकी बम नंबर 1 है एक्चुअली, दोनों नंबर 1 है फॉर्मेट के अंदर। और मेरे लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या ड्रॉप सर आप ड्रॉप नहीं आप ड्रॉप सोच नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, देर इज समवन कुलदीप यादव जो बाहर बैठा है आप उसे खिला सकते हो, लेकिन आप क्या वरुण चक्रवर्ती को हटाओगे? आप सोच नहीं सकते, नहीं सोचते। यही तो दिक्कत है। बट प्रॉब्लम ये है 3 मैच में 10 से ऊपर 10 से ऊपर विकेट भी नहीं आ रहे, एक विकेट आ रहा है और इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा, खौफ भी नहीं है। खौफ नहीं दिख रहा। वरुण के आने से खौफ दिखता था। सर पहली बॉल में बोल्ड मार देता था बंदा, आपको विकेट नहीं। आकाश चोपड़ा कमेंट्री बैठ के कहते थे आपको विकेट नहीं मिला, राव वरुण को 1 विकेट निकाल के देगा पहले ओवर में। अब नहीं, ये जो डर खत्म, कुलदीप बाहर बैठा, इज अ गुड बॉल। आपने एक चेंज किया संजू सैमसन, हाँ पूरी टीम बैटिंग सेट हो गई, बैटिंग सॉर्टेड होगी। आज एक अगर ये ईशान और अभिषेक होते तो शायद मैच आ जाता। हाँ मैं कह रहा हूँ संजू और नीचे जरा से होते आप, मैं कह रहा हूँ नीचे डाउन द ऑर्डर में मान लो शायद मैच नहीं होता, बट अब जीत गए। हाँ क्या कुलदीप यादव का आप सोच सकते हो? पता नहीं, मैं नहीं सोच सकता। मैं सोच सकता बिकॉज उन्होंने 2 साल के मतलब 2 साल के बट वही है ना कि आपने लास्ट मिनट चेंज किया, इम्पैक्ट देख लो। अब आप लेगेसी पे जाओगे, अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप कहते हो बड़ी टीमें चेंज नहीं करती हैं। मैं संजू सैमसन मैंने आपसे उस टाइम भी कहा था, हाँ आपने खुद कहा था कि गैम्बल दिया है। हमारी प्रॉब्लम ये तो बिल्कुल लेफ्ट राइट था। हाँ संजू सैमसन टीम में जगह बन नहीं दोबारा जब उन्होंने नाबी से तेज मारा। दूसरा क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर। यहाँ आधा गेम तो यहाँ से क्या काम था बंदा, मतलब मैं देख रहा हूँ अच्छा 2 छक्के आ गए, मुझे पता था मैं यहाँ आउट हो गया तो मैंने सिंगल ले लिया। वो अपनी गलतियों पे कितना काम कर रहा है यार, वो बिल्कुल आपको लग रहा है कि नहीं विकेट गिरे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं 1 ओवर स्ट्राइक रोटेट कर लूंगा, मुझे पता है यहाँ पे नहीं, यहाँ मैं मार दूंगा। जब आपको दिखा जैसे ही 11 ऊपर जाए वो 2 छक्के मार दे, वो सिंगल बाउंड्री निकाल दे, आउट हुए उस पर उसने छक्का चौका मारा। हाँ 2 छक्के मारे थे, 2 छक्के मारे थे, सिंगल और फिर सिंगल 5वीं बॉल। मैं कसम से बता रहा हूँ मैंने बोला उनके स्पेल्स क्या अभिषेक सहवाग ने कहा यार सिंगल लेने की जरूरत क्या थी भाई, तू ही मार लेता है। मैं तो बोलता था भाई, मैं तो उनके ब्रांड में मेरे मन में आएगा लालच आ जाएगा, लेकिन दिक्कत नहीं थी ना आपके पास। अगेन वही वाला जो हमारा एक कंसर्न तो डिस्कस कर लिया था, अभिषेक शर्मा भी कंसर्न है ना आपका, बहुत बड़ा स्पिन आते ही अभिषेक आउट, बहुत बड़ा। नॉट ओनली स्पिन, फास्ट बॉलिंग के भी सेकंड ओवर में कुछ नहीं किया, मतलब वो तो चलो झेल गए, उन्हें पता था कि आउट होगा। आप ये सोचो अगर संजू सैमसन ने शुरू में स्लो खेला होगा आप कितना प्रेशर ले लेते। 2 ओवर में 11 रन, मेरा दिमाग खराब था भाई, ये 196 चेस करने हैं, 0 बॉल। संजू सैमसन ने 1 बॉल नहीं खेली थी उस टाइम पे। मैं सोच रहा हूँ मुझे चल के आ रहा है, हजम ही नहीं हो रही एक चीज बन गया। अब वो अब ऐसे सोचो अगर प्रेशर ना हो गया तो और अभिषेक शर्मा ने आज संजू स्ट्राइक पे जा रहे थे। हाँ अभिषेक ने कहा मैं जाऊँ कॉन्फिडेंस वाली, मुझे लग रहा है वीडियो देख रहे हैं आपके शायद, आई डोंट नो, मतलब मैं सीरियसली ले रहा, बट मुझे लग रहा है कि हमने जो बात कही पाकिस्तान में देख रहे थे, मैंने पाकिस्तान के वीडियो में साफ साफ कहा था ड्रॉप बाबर आजम, ड्रॉप सैम अयूब, दे ड्रॉप। मैंने कहा था फखर जमान से ओपन कराओ, उन्होंने करवा दिया। मैंने कहा अबरार को लेकर आओ, ख्वाजा नाफे लेकर आओ, वो लेकर आ गए। एक बात बताओ, सलमान अली में वीडियो देख रहे थे, कह रहा मुझे किसी ने प्लेइंग 11 भेजी है, भेजी थी क्या? वही था बिल्कुल ये। एंड इनफैक्ट मैंने यहाँ तक कहा था कि अगर मैं शहबाज शरीफ होता तो मैं श्रीलंका पीएम को फोन करता और मैं कहता भाई सुनो, मैंने अपने वीडियो में कहा था, मैंने ट्वीट देखा था, वो कह रहा था कि बातचीत चल रही है कुछ, मैंने एक्चुअली कहा था ये बात कि अगर मैं शहबाज शरीफ हूँ तो मैं श्रीलंका के पीएम को फोन करूंगा, मैं 2 बातें बोलूंगा कि देख भाई मैं इंडिया से नहीं खेल रहा, तेरे कहने पे आ गया, तूने कहा तेरा पैसे का मुनाफा होगा इसलिए आ जा, अब तेरी टीम बाहर है, मेरी टीम को जाने दे, तेरा मुनाफा है क्योंकि तेरे यहाँ वर्ल्ड कप में मैं खेलूंगा, वैसे इंडिया में मैच होगा तो तू कर दे। और जब 15 ओवर तक वो बॉलिंग कोई भी कर रहे थे, बॉलर फालतू कर रहे थे, कैच ड्रॉप हो रहे थे, रिव्यू नहीं लिया जा रहा है, कैच आउट होने का रिव्यू नहीं लिया गया, कैचेस ड्रॉप, अंपायर कॉल पे जा रहे हैं, बिल्कुल लगा यार सही में तो नहीं। अरे मैं ये वीडियो के नीचे ट्वीट लगाऊंगा, एग्जैक्ट जो बात बोली है ना, एग्जैक्ट एक बंदे ने पूरा लिखा है कि भाई ये चीज हुई है शायद, तो मैंने बात बोली, मैं ट्वीट लगाऊंगा। मैंने फिर उस पर मैंने कहा यार ऐसा हो गया, शनका ने मतलब क्या बात कर ली सच में, मतलब डील विल कर ली, क्योंकि मुझे लगा था टाइम पे शनका और बिल्ला आगे ने मैच फिक्स कर रखा। सर रिव्यू नहीं लिए जा रहे कैचेस और इजी कैच ड्रॉप, लोग कह रहे वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग, तो वो था। बट आज वेस्ट इंडीज को हराने का सुख है, 2016 में हम ऐसे ही हारे,
हम लेकिन किस्मत से हारे थे और आज हमने बताया कि आप एक लड़का खड़ा कर दीजिए, संजू सैमसन विराट कोहली थे उसमें। एक्सीलेंस है। आई मीन व्हाट अ डे फॉर संजू सैमसन। हाँ, आप विराट कोहली के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ देते हो। लोग कहते हैं विराट से बड़ा कोई प्लेयर नहीं, और चेज में आपने बताया कि मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे विराट नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं। आप 190 प्लस करो चीज, हाँ 199 पर आ गए। 190 प्लस ही नहीं कर रहे थे हम। और सर पता नहीं, मतलब मुझे मैं अपने थोड़ा सा होता है शायद सेंचुरी आ जाती, उतनी बात नहीं। पता नहीं मुझे, कई बार कुछ मैं फिर कह रहा हूं कि विराट कोहली 2022 में पाकिस्तान के सामने जो पारी थी, हाँ, ये उस लेवल की पारी थी और उस स्तर की पारी थी। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे एक विकेट था, आप खत्म थे। मैं लिख के देता हूँ, कोई हमारे पास एक ऐसा प्लेयर नहीं था जो यहाँ से इस मैच को फिर निकाल सकता था। बट अगेन बॉलिंग कंसर्न बताया तो मैंने नहीं, वरुण के अलावा वरुण तो हमारा मेन कंसर्न है। वरुण, हमारी आज के बॉलिंग कार्ड देखोगे, मैं अक्षर पटेल को हटा दो। मैं बॉलिंग को लेकर 900 बहुत कंसर्न इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो कवर अप करते हैं। जैसे अर्शदीप 16वें पिटे, बट 19वें ओवर से 6 रन स्टिल से 4 ओवर 43 रन। बुमराह शुरू में 2 ओवर अच्छे थे, उसमें फील्डिंग ड्रॉप भी ना, वरुण चक्रवर्ती चौवा छोड़ दे रहे हैं, कोई बाउंड्री पकड़ नहीं रहा है, बुमराह लेंथ पकड़ रहे हैं, वो कई सारी चीजों का मिक्स मैच था। चलो, तो मैं उसको लेकर उतना लोडेड नहीं था, बट मेरा प्रॉब्लम है कि जिस दिन हार्दिक और अक्सर में कोई एक बहुत महंगा साबित है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, एंड प्लस आपका वरुण इम्पैक्ट। पहले हमारे पास 3 प्रीमियम थे, 3 प्रीमियम कि पहला ओवर आपको अर्शदीप ने चढ़ा, हार्दिक पावर प्ले में होते थे, वरुण के साथ मिलकर अक्सर बड़े हो जाते थे, वरुण प्रेशर वाले थे, पावर प्ले विकेट आए थे आपके पास। तो वरुण यूज्ड टू क्रिएट प्रेशर, अक्सर को हिट करने के चक्कर में विकेट दिया, और वरुण खुद भी विकेट निकालते थे, ये होता था। और उसके बाद लास्ट में बुमराह लोग मैनेज करते थे। अब आपके पास वो जो प्रेशर बहुत रैपिड सिर्फ बुमराह आपके पास, और मुझे लग रहा है उसकी वजह से ना बुमराह पे भी मार पड़ गई। वो जो छक्का पड़ा बुमराह, आप कब देखते हैं छक्के? बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के खाए, जितने आपने नहीं खाए करियर में, तो वो चीज कहीं ना कहीं आ रही है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, आप अब सेमीफाइनल खेलोगे इंग्लैंड के साथ। सर मैं मानता हूँ इंग्लैंड इजी है, बट आई नो क्रिकेट सर, मैंने 4 दिन पहले कहा था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल, फिर वहीं पर आएंगे, खड़ा हूँ आज भी वहीं। लेकिन मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका हमसे बेहतर टीम है। साउथ अफ्रीका के ऑल बॉक्सेस क्लिक्ड हैं, सिर्फ एक केशव महाराज थोड़ा 19-20 उनका है अभी, जो उनके बहुत बड़े मैच विनर हैं, तो उन पर आप कभी डाउट मत करना। वो इंडिया के सामने उन्होंने 4 विकेट निकाल दिए, 3-4 तो मैं डाउट उन पर करता नहीं। बाकी उनके लुंगी कमाल की टच में अनमैचेबल फॉर्म में है, और रबाडा भी आए नहीं है टच में। रबाडा ने एक आए नहीं, बॉश उनके अच्छे फॉर्म में, बॉश से 2 विकेट निकाल रहे हैं। जैनसन को आप कभी डाउट मत करना बैटिंग में भी, तो ये 3-4 होगा। बैटिंग तो उनकी भाई साहब बहुत सर नीचे तक है, बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है, और सब टच में अच्छे टच में है। मकरम ग्रेट फॉर्म, डिकॉक ग्रेट फॉर्म, रिकल्टन गुड फॉर्म, उसके बाद ब्रेविस जेनसन, तो सर यहाँ तक बैटिंग है उनके पास यार। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दे आर वेरी सॉलिड टीम, बैटिंग बॉलिंग दोनों, और फील्डिंग में वो कभी गलतियाँ करते हैं नहीं, फील्डिंग में तो उनसे आप तो अभी मेरे हिसाब से आज अगर करंट फॉर्म देखूं, दे आर बेटर टीम। वो वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से डिजर्विंग टीम हमसे ज्यादा आज के साथ। अगर ये ईमानदारी वाली स्टेटमेंट, बहुत ईमानदारी स्टेटमेंट है, बट मैं चाहता हूं कि मेरे जो 2 मैच हुए, जैसे मैंने विराट कोहली को 2024 वर्ल्ड कप में फाइनल में कर देखा था, पूरे सीजन फ्लॉप थे, बट फाइनल में दिखाया कि ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो बड़े हो बड़े होते हैं। आपको अगर जीतना है तो आपको वरुण या अभिषेक दोनों को अपने अपने इलाके में रखना, अगर आपको जीतना है तो। अगर ये दोनों फ्लॉप होते हैं, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका, अनलेस एंड अनटिल हमारा कोई संजू सैमसन जैसा इंडिविजुअल ब्रिलियंस उसमें दिखाई पड़ता है, कि जैसे ईशान ने एक दिन ब्रिलियंस किया, संजू का ब्रिलियंस आ गया, हार्दिक ब्रिलियंस हो गए। हमारी बैटिंग में देखो 2 गड्ढे हमारे पास अभी, अभिषेक और सूर्या। सूर्या से मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मैं उन पर बहुत फोकस नहीं कर रहा। मैं ये मान रहा हूँ कि वो जो एक नीम आता है ना कि 10 लोग धक्का लगा रहे बीच में, बॉस ऊपर बैठे हुए हैं, नहीं बीच में एक आदमी, अच्छा वो खाली फॉर्मेलिटी के तौर पर है। सूर्या एक्चुअली वही कर रहे हैं अभी इस टाइम के लिए। मैं वही था मेरा सवाल अगला, कि क्या वाकई में सूर्या इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है? नहीं, मेरी परसेंटेज मैचेस में देखोगे, मैं उन्हें इंडिया का सबसे लकी कैप्टन मानता हूं। ओके, सबसे लकी कैप्टन मानता हूं, क्योंकि कप्तान वो है जो लीड करता है सामने से, लीडर जो है। चलो मैं जिसे आप अगर याद करो पिछला वर्ल्ड कप 2024 का रोहित शर्मा, पूरे वर्ल्ड कप इवन 2023 आप सेमीफाइनल याद करो, ऑस्ट्रेलिया का मैच, बिल्कुल मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस को घुटने बैठ के छक्का मारता, 90 समथिंग मारी थी आप। हाँ वही मैं कह रहा था, कौन था वो? एक लीडर थे सामने से, कि मैं इवन उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ से हारने के बाद ये कहा था कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हम हर बार नॉकआउट में जाके हार रहे हैं, क्या तरीका है? द्रविड़ ने कहा कि क्या करना है, कहा कि मैं चेंज करूंगा,
तो कह रहा कैसे चेंज करोगे? कि काम करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं लीडर हूँ ना, मैं कैप्टन हूँ, मैं जिम्मेदारी लूंगा, बाकी फॉलो करेंगे। अगर मैं ही नहीं कर पाऊंगा मैं किस मुंह से बोलूंगा? आई थिंक सूर्या में वो लैक कर रहा है, वो मैच फंसाते हैं पाकिस्तान का, वो मैच हराते आते हैं सूर्या। पाकिस्तान का मैच फंसाया उन्होंने, हाँ मतलब फंसाते। आज का मैच भी 18 बॉल पे साउथ अफ्रीका अगेंस्ट 18 बॉल 22 बॉल 18 रन। आज भी पूरी आप जब तिलक वर्मा आए थे और जब वो बॉलर आया था लम्बू, क्या नाम है उसका, जो चेज, ओके ऑस्टन चेज, 4 रन गए थे, 3-4 रन गए थे। आप 99 पे थे, 10 ओवर में 99 थे, हमारे यहाँ मैच बना हुआ है। हाँ। आपने विकेट गंवाया। आकाश चोपड़ा जब अपनी लाइन सुनी कि संजू सैमसन तेज खेले थे, इसलिए हमारा ध्यान नहीं गया कि सूर्या रना बॉल खेले। सूर्य पूरे मैच बनाना बॉल खेले, और ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, अच्छा वो भी तब जब एक छक्का एक चौका है इनके पास, वरना इनके स्ट्राइक रेट बहुत खराब। बहुत खराब। प्रॉब्लम यहीं पर है कि आप यूएसए और जिम्बाब्वे दिखाकर आप मैच, हाँ, और यूएसए हटा दो तो नामीबिया वगैरह में भी कुछ नहीं सर। जिम्बाब्वे नामीबिया इतने 30-30 रन 31 बॉल में। और ये सभी टीमें नहीं, टीम वो होती है जो बड़े मैचेस में प्रेशर है। बाकी आप क्या खेल रहे हो कोई याद नहीं। संजू सैमसन ने 3 शतक लगाए, मुझे क्या फर्क पड़ा? जब मुझसे विराट कोहली ने कितनी पारियां खेली, मुझे पाकिस्तान वाली पारी क्यों याद है? 82 वाली याद है मुझे गौतम गंभीर के स्टैट्स नहीं आते हैं, बट मुझे दोनों पारियां याद है, पाकिस्तान के सामने 2007, श्रीलंका के 97 2011। आपको बड़े मैचेस की बड़ी पारियां या बड़ा फेलर याद है? हाँ बिल्कुल सही बात है, इतना सा खेल, बाकी तो आप सब खेलने कूदने आए। कितने खिलाड़ी आए, कितने खिलाड़ी गए, क्या फर्क है? कितने याद रखे हम? वो जो सैमयूब को लेकर आमिर ने कहा था कि 60-70 मैच इनके भी हो गए, हमारे भी थे। हाँ तो इनकी बात सही निकलती है कभी कभी। हाँ, वो आजकल पाकिस्तानी ऑडियंस सही बोल रहे हैं, बट कुल मिला कहानी ये है कि इंडिया अच्छी टीम है, इंग्लैंड में है, हम फाइनल खेलना डिजर्व करते हैं इंग्लैंड के सामने। एंड मुझे वो सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर से वो बकवास स्टेटमेंट नहीं सुननी है कि हम पिछली बार फाइनल गए थे, हमने अच्छा खेला, फाइनल तक आ गए। नहीं, आप नहीं आए, आप फाइनल तक पहुंच गए। आप पहुंच गए हैं कुछ इंडिविजुअल से, अगेन हाँ वही आपका कैलिबर है कि आप फाइनल जीतते हो नहीं जीतते, और उस जीतने के लिए सूर्या क्या मैं वही बोल रहा था, आप अगेन इंडिविजुअल पे जीतते हो कि टीम वाइज जीतते हो? मेरे को पता नहीं कैसी वाइब आ रही है। हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टीम वाइज परफॉर्मेंस की थी, अनफॉर्चुनेटली वाइब आ रही है कि हम फाइनल हारेंगे एंड ही विल कम एंड से कि देखो इतने सारे मैचेस हम अच्छा कर रहे थे, हमने लास्ट ईयर अच्छा किया, यहाँ अच्छा किया, बट जो बीच में सारे फ्लॉजेस हमें दिखे कि हम अफ्रीका से पिटे, इतना गंदा गए, बाहर हो रहे थे, रोते गाते हम पहुंच गए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को नहीं हराते, वरना हम जीत कर बाहर आते। भाई हमने पाकिस्तान में क्या अंतर? हमने क्लोज हराया कुछ, हमने पाकिस्तान में क्या अंतर? हम भी बराबर जीत गए सुपर 8 पर। हम भी इतने मैच जीते, वो भी इतने मैच जीते। नेट का अंतर था ना, अगर वेस्ट इंडीज ना जी जाती तो हमारे लग जाती, तो हम बाहर होते। जैसे बारिश हो जाती है तब भी हम बाहर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि स्टैट्स कई बार सारी चीजें नहीं बयां करते हैं, स्टैट्स के पीछे की भी कहानी है। सूर्य कुमार यादव और इंडियन टीम दोनों लगभग एक ही स्टेज पर है। तो मुझे मैं अभी आप कह रहे हो डिजर्विंग साउथ अफ्रीका ज्यादा है, इंडिया सिर्फ पहुंची है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आप सारे मैचेस जीते हो, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि मोटे-मोटे फैक्ट इंडिया की टॉप 7 बैटिंग में से टॉप आप 8 बैट्समैन खिला रहे हो, उसमें आपके 5 बैट्समैन, ईशान किशन, संजू सैमसन, अब आज के मैच के बाद संजू सैमसन, 3 नंबर फिर तिलक वर्मा, हाँ शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, ये मेरे बैट्समैन हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अभिषेक क्योंकि मेरे बहुत बड़े एसेट थे, उनसे मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। अब नहीं, बहुत बड़ा झटका लग गया क्योंकि वो ऐसे थे जो हर दूसरे मैच में 80-90 जा रहे थे, 70 रन, तो हमें एडवांटेज मिल रहा, वो डिसएडवांटेज हो गया। सूर्या अगेन हम साइडलाइन उनको नोटिस नहीं कर पाते। गेंदबाजी हमारी बहुत वीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम अभिषेक को ड्रॉप नहीं कर सकते, वरना हमें एक गेंदबाज ऐड करना चाहिए। हम 3 ओपनर जो खिला रहे हैं, ये 2 होने चाहिए। लॉजिकली अगर आप सोचो तो आप अभिषेक शर्मा और इनसे ओपन करा सकते हैं। एड वॉशिंगटन सुंदर एक एसेट मिल जाएगा, बॉलर प्लस बैटर दोनों, बट यू कैन नॉट ड्रॉप अभिषेक शर्मा इन सेमीफाइनल। सर तो ड्रॉप करने का मतलब नहीं, बट ओके लेट्स सी। इसी के साथ देखते हैं कि क्या वाकई में इंडिया इस टीम के साथ पहुंच पाएगी फाइनल में। फाइनल जा रहे हैं, जीत पाएगी फाइनल। अगर हमें जीतना है तो हमें सेमीफाइनल में इंग्लैंड को एक तरफा वाइट वॉश करना, औकात का अंतर दिखाना पड़ेगा कि अब बड़ा टूर्नामेंट आया, बड़ा मैच है, अब बड़े खिलाड़ी को परफॉर्म करेंगे, और 3 बड़े खिलाड़ी अगर परफॉर्म करेंगे, बाकी सब तो ठीक है, सूर्या, अभिषेक, वर्मा, 3 आपके इंपॉर्टेंट। अगर ये 3 फाइनल से पहले अच्छी टच में आते हैं, कॉन्फिडेंस में आते हैं, तो फिर वर्ल्ड कप। वरना मैं कह रहा हूँ कि सब दिस टाइम फॉर सब। मैं हूँ तो यार इंडिया के साथ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बात तो सारी सही मैं है, क्रिकेट फैन एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। एज अ फैन व्यू हटा दो, फैक्ट देखो तो आपकी बात मैं तो एग्री करूँ। बाकी बट आई डोंट वांट दिस टू हैपन। टाइम आप ठीक कर लो ना सर, टाइम लेकिन इतना बचा नहीं आपके पास। आप एक मैच से सर एक मैच तो अभिषेक ने पहले आज के मैच का फायदा सबसे बड़ा ये हुआ है कि आप चाहे बॉल से, लेकिन सर जब आप स्टार्ट से तो आसानी से सर आई बॉल तो पहले ही बैठ गई। अभिषेक ने 50 मारी है, देखो फर्क संजू सैमसन ने क्या कहा,
कि मैं बाहर बैठ के मैंने देखा कैसे मैच जीतते हैं। सीखा भी। सचिन ने जब दोहरा मारा, सहवाग बाहर बैठा था। हाँ। सहवाग ने मारा, ईशान बाहर बैठा था। बाहर ईशान ने मारा, उसके जैसा शुभमन ने शुभमन ने अगले मैच में मार दिया। मार दिया। ईशान ने इस मैच शुरू में मारा था, संजू वो सेटिंग आउट और नई बॉल संजू आउट ऑफ फॉर्म, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, आउट ऑफ 11 आउट ऑफ बट आए। जिस खिलाड़ी को भूख होगी ना, वो आज देख के किलस अभिषेक रो रहे थे। वो अपनी अपॉर्चुनिटी का, मैं आई वांट अभिषेक टू बी, वो अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा होगा कि कब मैं मारूं और मैं के अपने को एक्सप्रेस करूं, गुस्सा नहीं। वो जो मेहनत है, वो जो माइंडसेट जिसका स्ट्रांग है, वो अगले आपको टाइम है, 4 दिन का टाइम कर लो, मैनेज कर। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स सी। आप बताइए आपको क्या कहना कमेंट्स के अंदर।